ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर ही किया जाता है। मतलब पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से निर्जल व्रत धारण करने से वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से करते हैं तो उन्हें सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये एकमात्र एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, और निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि क्या है। और इसके साथ ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, उनके भी उत्तर आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। जैसे कि पानी कब और कैसे पिए कि व्रत खंडित ना हो। बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मान लीजिए कि अगर प्यास लग जाता है, वैसे निर्जल ही व्रत हम धारण करेंगे, लेकिन प्यास लग जाता है तब क्या करें, और किस प्रकार से हम पानी पिए जिससे कि व्रत को खंडित ना माना जाए। और क्या इस व्रत में हम जल नहीं पीते हैं तो चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कितने बजे तक हम जल पी सकते हैं, मतलब निर्जल व्रत धारण करना चाहते हैं, कितने बजे तक हम जल पिए जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो, निर्जल व्रत में गिना जाए। तो आज की वीडियो में पूजा विधि के साथ ही संपूर्ण जानकारी आपको आपके प्रश्नों के बारे में भी दी जाएगी, और भी कुछ जो आप लोगों के संशय है निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। बात करते हैं सबसे पहले एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून को सुबह 4:43 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर। तो ऐसे में 17 जून और 18 जून दोनों ही दिन एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त रहने वाली है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अगर दोनों दिन एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है तो दूसरे दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जो एकादशी तिथि 17 जून 2024 को है वो दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी, और 18 जून की जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी है। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है हमेशा ही श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी दिन व्रत धारण करना चाहिए। तो वैसे तो 17 जून को पूरे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन ये दशमी युक्त एकादशी है। फिर भी बहुत से स्थानों में एकादशी का व्रत 17 जून को भी किया जाएगा और 18 जून को भी कई स्थानों में व्रत किया जाएगा, लेकिन 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर, और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है 19 जून को। 19 जून को सुबह 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पारण हम कब करें? देखिए, पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 5:24 से सुबह 7:28 तक। तो ये लगभग 2 घंटे का समय होगा जिस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना है। अब बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, 18 जून को हम निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो 17 जून 2024 सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि इस दिन एकादशी की तिथि है तो क्या बाल धो सकते हैं। जी हाँ, बाल धो सकते हैं, क्योंकि हमें दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 18 जून को, तो 17 जून को बाल धोकर स्नान कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप व्रत धारण करेंगे उस दिन आपको बाल नहीं धोना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि एकादशी का व्रत हम निर्जल धारण करने वाले हैं, तो एकादशी के दिन अगर हम निर्जल रहेंगे, फिर घर के काम भी बहुत सारे करेंगे, तो निर्जल रहना असंभव सा हो जाएगा। तो आपको प्रयास करना है कि निर्जला एकादशी के दिन आपके पास काम कम से कम हो। तो जितने भी ज़रूरी कार्य हैं जो भी आज किए जा सकते हैं वो दशमी तिथि के दिन ही कर लीजिए। एकादशी के दिन बहुत थोड़ा सा कार्य रखिए। बहुत ज़रूरी कार्य जो है जो उसी दिन किए जा सकते हैं वही रखिए। जैसे कि कई भक्त हैं जो कि अकेले ही अपने घर में व्रत धारण करते हैं, बाकी लोग भोजन करते हैं, तो ऐसे में भी आपको प्रयास करना है कि आप भोजन की तैयारी पहले से करके रख लीजिए,
ताकि आपको भोजन बनाने में आसानी हो, जल्दी भोजन बन जाए। या फिर कोई भोजन बनाने वाला हो तो आप उनसे भोजन बनवा लीजिए। घर के जो साफ सफाई के कार्य हैं वो आप एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन ही कर लीजिए। मतलब जितना भी संभव हो उतने कार्य आप आज कर लीजिए ताकि आपको एकादशी के दिन निर्विघ्न रूप से अपना व्रत करने में आसानी हो। और फिर एकादशी के दिन अगर आप कूलर में या फिर एसी में रहते हैं तो आपको प्यास कम लगती है, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। काम का दबाव अपने ऊपर एकादशी के दिन के लिए मत रखिए। अब बात करें दशमी तिथि के नियम के बारे में, तो देखिए, शुद्ध और सात्विक भोजन हमें लेना है। बिल्कुल तला हुआ भोजन मत लीजिए, किसी भी प्रकार से गरिष्ठ भोजन मत लीजिए। आज भोजन में नमक मिर्च का सेवन बहुत कम कीजिए या मत कीजिए। आज हो सके तो मीठा भोजन कीजिए और हल्का भोजन कीजिए। अधिक से अधिक जल का सेवन कीजिए, फल का सेवन कीजिए। आप चाहे तो नारियल पानी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब आज दशमी तिथि के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जलीय चीज़ों का सेवन कीजिए, लिक्विड चीज़ें लीजिए, कम से कम अन्न का सेवन कीजिए। तो आपको कल निर्जल व्रत करने में आसानी रहेगी। और हाँ, दशमी तिथि से लेकर और द्वादशी तिथि तक किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, साग, टमाटर और मसूर की दाल, ये सब चीज़ें दशमी तिथि से द्वादशी तक त्याज्य होती हैं। इनका सेवन दशमी से द्वादशी तक नहीं किया जाता है। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप दशमी तिथि की रात्रि में कुछ खाना चाहते हैं तो फलों का सेवन कर सकते हैं, चाहे तो जूस वगैरह ले सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और देखिए, अगर भूमि पर शयन करना संभव न हो तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है और उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में आ जाइए। जो भी आपके घर के मंदिर में देवी देवता विराजित हैं, जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से उनका पूजन कर लीजिए और शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए। और हाँ, जब आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और तिल लेकर और कुछ पैसे लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत का संकल्प सही तरीके से लीजिए, क्योंकि एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन जब हम संकल्प लेते हैं तो आवश्यक होता है संकल्प लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। देखिए, अगर आप निर्जल व्रत करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति प्रबल है आपकी, आपको लगता है कि आप पूरी तरह से निर्जल रह पाएंगे, तो आपको निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। और जो भक्त निर्जल व्रत धारण करने में असमर्थ हैं, नहीं धारण कर पाते, मन में संशय है किसी प्रकार का, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। मतलब संकल्प लेते समय आपको बोलना है, यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी। इसमें आपको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा प्रयास करना होता है। जितना हो सके अधिक से अधिक समय आप निर्जल रह सकते हैं। लेकिन जब आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तब आप जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी का संकल्प निर्जल रहकर व्रत करने का लेते हैं तो उसके बाद आप अगर जल ग्रहण करते हैं तो व्रत को खंडित माना जाता है। बिल्कुल भी आपको की गई एकादशी का फल नहीं मिल पाता है। इसलिए संकल्प लेते वक्त ध्यान रखिए, अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर विश्वास करके ही आपको इस एकादशी का संकल्प लेना है। और हाँ, संकल्प लेते समय सबसे पहले अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस पूरा दीजिए कि आप इस स्थान पर हैं, और फिर व्रत का संकल्प लीजिए। तो इस प्रकार से सही तरीके से व्रत का अगर आप संकल्प लेंगे तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि विष्णु, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं अपना व्रत निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। निर्जल रहकर या जलाहार के द्वारा या फलाहार के द्वारा जिस भी प्रकार से आप व्रत करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से व्रत में विघ्न बाधा न आए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु के दाहिनी तरफ एक कलश की स्थापना कर लीजिए। किसी भी एक पात्र में आप जल भरकर और उस पर पंच पल्लव रखकर, और पंच पल्लव के ऊपर आपको एक पात्र में थोड़ा सा तिल रखना है, सफेद तिल, और उसी के ऊपर नारियल की स्थापना आप कर सकते हैं। और भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी विग्रह आपके पास है आप उनका अभिषेक कर लीजिए। पंचामृत से, कच्चे दूध से, दूध में केसर मिलाकर या जल में हल्दी मिलाकर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी के द्वारा भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, यज्ञोपवीत उन्हें अर्पित करें। यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। ना मिले तो आपके पास जो कलावा होता है उसी में से आप थोड़ा सा तोड़कर यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान का श्रृंगार चंदन से कीजिए।
इसके बाद पीले पुष्पों की माला भगवान को अर्पित कीजिए। आप चाहें तो गुलाब या कमल के पुष्प भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। ऋतु फलों का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। गर्मी में जो भी फल उपलब्ध होते हैं, शीतलता प्रदान करने वाले फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, ये सभी चीजें भगवान को इस मौसम में अर्पित की जाती हैं। विशेष रूप से आम का भोग भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। पके हुए आम का भोग भगवान को अर्पित करने से ऐसा कहा जाता है कि बगुला की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो ये जरूर अर्पित कीजिए। बाकी आपकी अपनी उपलब्धता है। चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं, या मखाने की, साबूदाने की खीर बनाकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद धूप दीप अर्पित करें। फिर आप वहीं बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। कोई सा भी मंत्र आप जप सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से भगवान के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। चाहे तो माला से या फिर करमाला से या फिर यथासंभव बिना गिने भी मंत्रों का जप किया जा सकता है। हाँ, जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय पूरे समय मंत्रों का जप चलता रहे, इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है, मंत्रोच्चारण के द्वारा ही हमेशा पूजा की जाती है। और हाँ, आज के दिन विशेष रूप से जल कलश का दान किया जाता है। तो जल कलश भगवान की पूजा में पहले रखा जाता है। जैसे कि आपने पूजा कर ली, पूजा करते समय ही आपको एक जल का पात्र, आप चाहे तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, चाहे तो तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, चांदी का पात्र भी ले सकते हैं, मतलब आपके पास जो भी सामर्थ्य हो। सबसे आसान होता है, सबके लिए सुलभ होता है मिट्टी का पात्र। तो एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले लीजिए या सुराही ले सकते हैं। उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शुद्ध जल से उसे भरकर जहां पर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं उसी चौकी के पास ये जल का पात्र भी रख दीजिए। और इसी में आप चाहें तो थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं या फिर अलग से शक्कर वहां पर रख सकते हैं। और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे उसके पास रख दीजिए, मतलब घड़े के पास ही, घड़े के ऊपर आप कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रख सकते हैं। जितना भी आप दक्षिणा देना चाहते हैं, धन दान करना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन वहीं पर रख दीजिए। ये सभी चीजें दान में जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिए। और जो चीजें आप भगवान को अर्पित करते हैं, फल या मिठाई, उसमें से भी कुछ चीजें आप दान करेंगे, कुछ चीजें परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान की आरती कर लीजिए। और दिन भर आपको व्रत धारण करना है। निर्जल रहना चाहते हैं, जलाहार रहना चाहते हैं या फलाहार रहना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन पूरी रात्रि, मतलब पूरे 24 घंटे इस बात का ध्यान रहे कि हर समय हर क्षण भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपका ध्यान लगा रहे। कोई न कोई मंत्र हर समय मन में चलता रहे, मानसिक जप करते रहिए। चाहे तो आप मोबाइल पर चलाकर भी सुन सकते हैं। घर में भी आप मंत्रों की ध्वनि मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं, ताकि हर समय हर किसी के कान में मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहे। आप स्वयं भी मानसिक रूप से मंत्र जप कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं बैठकर। भगवान श्री विष्णु के सामने एक अखंड दीपक सुबह से लेकर अगली सुबह तक के लिए जला दीजिए और वहीं बैठकर मंत्रों का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार पूरे दिन किसी न किसी पाठ को करते रहिए, ताकि मन आपका भगवान श्री विष्णु के चरणों में लगा रहे। और इस प्रकार से जब आप पूजा आराधना में मन लगाकर रखेंगे तो प्यास भी कम लगती है। निर्जला एकादशी है, कोशिश कीजिए रात्रि में जागरण करने का, मतलब जितना समय आपसे हो सके उतना समय तो जरूर रात्रि जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अपना मन लगाकर रखिए। और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करके और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक ये नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्रत करने वाले को करना चाहिए। चाहे आप एक ही एकादशी करते हो या सभी एकादशी करते हो, आपके लिए ये सभी नियम अनिवार्य हैं। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि क्या निर्जल व्रत रहना आवश्यक है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आपकी शारीरिक क्षमता है, इच्छा शक्ति प्रबल है, तो आप बिल्कुल निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर धारण कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, निर्जल रहने में असमर्थ हैं, तो आप जलाहार के द्वारा, मतलब जलीय चीजें लेकर, जैसे कि आप जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, इस प्रकार से लिक्विड चीजें लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं निर्जला एकादशी का। और जलाहार के द्वारा भी संभव न हो तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, जैसे कि फलाहार इत्यादि, फल इत्यादि खाकर आप व्रत कर सकते हैं। जो भक्त निर्जल रह सकते हैं, उनके मन में ये श्रद्धा है भगवान श्री विष्णु के प्रति कि वो निर्जल रह पाएंगे, शारीरिक क्षमता ठीक ठाक है, तो आप जरूर निर्जल व्रत धारण करें। तो निर्जल रहना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आपका कि हम निर्जल व्रत करना चाहते हैं, लेकिन पानी कब और कैसे पिएं कि व्रत खंडित ना हो। जैसे कि प्यास लग जाती है तो पानी किस प्रकार से पिएं। देखिए,
शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य योनि में जीव हैं उन्हें निर्जल व्रत धारण करना चाहिए, मतलब जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन पशुओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता है, मतलब पशुओं के लिए कोई भी व्रत निर्धारित नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर हम निर्जल व्रत धारण करते हैं, मतलब मनुष्य निर्जल व्रत धारण कर रहे हैं और किसी भी कारण से अगर वो निर्जल नहीं रह पाते हैं तो पशु बनकर आप जल पी सकते हैं। पशु कैसे बनेंगे? देखिए, एक थाली में अगर आप जल भर कर रख देते हैं और वहीं पर अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल से बैठकर और जीभ से आपको जल पीना है, मतलब जितना आपकी जीभ में आता है उसी से जल पीना है। इस प्रकार से अगर आप जल पीते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है, व्रत खंडित नहीं माना जाता है। लेकिन ये तब किया जाता है जब बिल्कुल भी असह्य हो, बिल्कुल आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने निर्जल व्रत का संकल्प ले लिया है। तो ऐसे में आप इस प्रकार से जल पी सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप जल पीते हैं तो आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं माना जाएगा। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके इस प्रकार से आप जल पी सकते हैं। निर्जल और निराहार का मतलब होता है किसी भी प्रकार से खाने पीने की कोई भी वस्तु हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि हम हर बार एकादशी करते हैं जिसमें निर्जल व्रत नहीं करते हैं तो हम फल इत्यादि लेते हैं, फलाहार करते हैं, जूस पीते हैं, फलों का रस लेते हैं, मतलब हम निर्जल नहीं कर रहे हैं, फलाहार और जलाहार के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन निर्जला एकादशी मतलब निर्जला भी है, यानी कि आपने अब तक फल लिया, अब फल का भी त्याग कर दीजिए, जल का भी त्याग कर दीजिए और बिना किसी आहार के आप ये व्रत धारण करेंगे, मतलब निर्जल और निराहार। तो जब आप निर्जल और निराहार मतलब किसी भी चीज को, खाने पीने की किसी भी चीज को नहीं ग्रहण करते हैं, तब उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। बिल्कुल बिना आहार के आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चाय या जूस पीते हैं तो ये व्रत आपका निर्जला नहीं माना जाएगा, जलाहार के द्वारा माना जाएगा। और जो भक्त फल का भी सेवन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, बिल्कुल भी निर्जल नहीं है ये व्रत आपका ये व्रत फलाहार और जलाहार के द्वारा माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस एकादशी का आपको फल नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन जैसा कि निर्जला एकादशी का नियम है, 24 एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से। तो 24 या 26 एकादशियों का फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक एकादशी का फल आपको जरूर मिलेगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कीजिए, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्नान करने से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं, मतलब सुबह 4 बजे तक या 4:30 बजे तक, मतलब जब तक आप स्नान नहीं करते हैं तब तक आप जल पी लीजिए। स्नान करने से पहले जल पी लीजिए, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद अपने निर्जल व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब जब आप स्नान करके अपने व्रत का संकल्प ले लेंगे उसी समय से आपका व्रत शुरू हो जाएगा। और आप अगर निर्जल व्रत धारण कर रहे हैं तो जल आप कब ग्रहण करेंगे दोबारा? तो फिर आपको जल ग्रहण करना है द्वादशी तिथि के दिन सुबह भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद। जो शुभ मुहूर्त बताया गया है आपको पारण करने का, उसी शुभ मुहूर्त में भगवान का चरणामृत आप लेंगे। चरणामृत क्या होता है? जिस जल से हम भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करते हैं, तो उनका जो अभिषेक किया हुआ जल होता है उसे चरणामृत कहा जाता है। उसे तुलसी पत्ते के साथ जब आप ग्रहण कर लेते हैं तब आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन आप में से निर्जल व्रत धारण कर रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे जिनका जवाब देना सही तरीके से अत्यंत आवश्यक था, ताकि आप लोग बिल्कुल संशय मुक्त होकर अपना व्रत धारण कर सकें। आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में दान किस प्रकार से किया जाएगा, किस दिन दान करेंगे, एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन दान करने की सही विधि क्या होगी, जल कलश किस प्रकार से दान करना है, संपूर्ण जानकारी आने वाली वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।